अरे यार, ये लो, ये एक हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 146। और दूसरी जो हदीस है, हिजाब के उतरने के बाद भी हजरत उमर की हरकतें नहीं गई, वो सही बुखारी की हदीस नंबर 4795। यानी कि हजरत उमर ने उनको रोका, ये टोका। अरे यार, पूरा तो पढ़ के बता दिया, ऐतराज बता दिया, हर एक एंगल बता दिया, अब सेम चीज आप सवाल कर रहे हो। तो और आपने कहा कि वो हगनपुर जा रही थी हैं? तो कहाँ जा रही थी? एक मिनट, रुको हर रुको बंदा रुको हर रुको, बंदा घर से बाहर एक निकले, मिनट। इसका मतलब वो हगनपुर जा रहा है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, रुक जाओ, ये देखो, ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको। वो आयशा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात में मनासी की तरफ कज़ाए हाजत के लिए जाती थी, और मनासी एक खुला मैदान था। अच्छा, मनासी की तरफ जाती थी, तो इसने उमर रजी अल्लाह ताला ने कब टोका उनको? रात को आप टोका। पहले, आपका पहला एतराज जो है, कज़ाए हगनपुर गई थी कैसे मालूम पड़ा, तो ये हदीस में ही है, हगनपुर जाते थे वो लोग रात में। हाँ, तो टोका कब? यही जाते वक्त, ये देखो, ऐसा टोका, एक बार तो टोका, उसके कब बाद टोका? दूसरे बार ऐसा। कब वक्त बताओ ना। ये अच्छा, चलो मैं आपके सामने हदीस पढ़ देता हूं, आप खुद देख लो और बताओ मुझे। उम्मुल मोमिनीन सौदा पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद कज़ाए हाजत के लिए निकली। वो बहुत बहुत भारी भरकम थी, जो इन्हें जानता था इससे पोशीदा नहीं रह सकता था। थे रास्ते में उमर बिन खत्ताब ने इन्हें देख लिया और कहा कि ए सौदा, हाँ अल्लाह की कसम, आप हमसे अपने आप को नहीं छुपा सकती। देखिए तो आप किस तरह बाहर निकली है। बयान किया कि सौदा उल्टे पांव वहां से वापस आ गई। क्या मसला है भाई? मतलब आपको इसमें अगर रात का जिक्र कहाँ है? यार, रात का जिक्र कहाँ है? ये दिखाए ना मुझे। अरे भाई, आप कैसे इंसान हो यार, ये क्या है? नहीं अरे नहीं, ये पहले ही देखो, जब पहले ही मेंशन जब कर दिया ना कि रात के समय हखनपुर जाते थे सब। तो रात के वक्त हगनपुर जाते थे, इसमें ये तो नहीं लिखा है कि सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हु रात को हगनपुर जा रही थी, उन्होंने रोक लिया। अच्छा वो दिन में जाती थी मैदान में तो हगनपुर के कोई लिए? कोई घर से बाहर निकले तो उसका मतलब थोड़ी वो रात को ही निकला हो। अरे मेरे यार अब्दुल्ला साहब, कोई इतना बेवकूफ और इतना नासमझ कैसे हो सकता है अब्दुल्ला साहब? यार तुम्हारी समझ इतनी है, वाह भाई वाह। कैसे हो सकता है यार, हर एक चीज को इंसान नेगेटिव लेना है कैसे हो तुमने यार सकता है? इनकी। अरे दो हदीसों को देखो, दो दूसरी हदीस हदीसों दिखाओ। को, उसमें रात का जिक्र ये हुआ है? दूसरी हदीस, दिन का जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ रात का ही जिक्र हुआ है, ये ये दिखाओ। एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हो कि दिन में छेड़ रहे थे हजरत उमर? नहीं, हजरत उमर रात को निकलते थे लोगों को टोकने के लिए, तुम हगनपुर क्यों जा रहे हो? हालांकि है रिवायत ना ये है कि इधर ये। रात को अरे जाते थे ये लोग। क्या है, ये देखो हाँ ना, ये क्या है मेरे भाई, सुनो। रसूलुल्लाह की बीवियां रात में मनासी की तरफ कज़ाए हाजत के लिए जाती, और मनासी एक खुला मैदान है, तो उमर रसूलुल्लाह से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराए। वो लोग जब रात में जाती थी तो उमर साहब को सुकून नहीं मिल रहा था, वो रसूलुल्लाह से कहते थे कि पर्दा कराए। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ पर्दा अच्छा, कराए। आगे सुनो, तो आगे टोका सुनो। कब? एक, हाँ सुनो, एक रोज रात को इशा के वक्त सौदा बिनते जमा रसूलुल्लाह की अहलिया, जो दराज हम्म कद औरत थी, बाहर हम्म गई। उमर ने इन्हें आवाज दी हम्म और कहा हमने तुम्हें पहचान लिया। सब जगह हमने रात का तुम्हें जिक्र पहचान है यार, लिया। तुम लोग क्यों इतने, हाँ क्यों? आगे आगे इधर आगे भी आगे रात के चलो, वक्त आगे गई बढ़े थी। आगे। हाँ, हमने तुम्हें पहचान लिया, और इनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो जाए, चुनांचे इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। ये तो एक हदीस थी पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले। यानी कि ठीक है, उन्होंने उनको टोका और उनको पर्दे का हुक्म दिया कि आप इस कदर क्यों जा रही हैं। नहीं, पर्दे का और हुक्म नहीं दिया। वो चाह रहे थे कि, उन्होंने रसूलुल्लाह को पहले ही कह दिया था कि अपनी बीवियों को अपनी बीवियों के लिए पर्दा करवाए। ठीक है, पर्दे का हुक्म आया नहीं था, पर्दा करवाए। अब रसूलुल्लाह उस बात को नहीं माने, तो हजरत उमर ने ये हरकत कर दी। तो इस हरकत की वजह से अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। अच्छा, जब पर्दे ये का हुक्म नाजिल हो गया, कौन सी यानी कि नबी पाक के कौन से, यानी ये आयत जब नाजिल हुई थी उस वक्त की बात है कि उसके बाद की? यानी कि यार, जो कहते हैं ना, पर्दे की बात कर रहे हो? यार आप एड़ा बन रहे हो या हमको हम्म एड़ा समझ रहे हो?
नहीं, बात जो तुम ऑड से ले रहे हो ना, इसको ही सीधा सीधा पर्दे लेकर की जाओ। आयत नाजिल, वन बाय वन। पर्दे की कौन सी आयत है? पर्दे की कौन सी आयत है? पर्दे के बताया नहीं, मर्दों का पर्दा, औरत का पर्दा, मर्द का पर्दा। हाँ, पर्दे पर्दे की आयत है ना। हम्म। हदीस में लिखा हुआ है कि ये वाकया होने हदीस के बाद हदीस अल्लाह ने सही हदीस, हुआ। हदीस में नहीं, सही हदीस की हदीस, बात नहीं सही कर रहा, मैं बुखारी। कुरान की बात कर रहा हूँ। अरे सही बुखारी की हदीस बताओ ना भाई, ये क्या लिखा है? ख्वाहिश ये थी कि हाँ तो पर्दे का सही, हुक्म नाजिल हो सही जाए, बुखारी का चुनांचे इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। सही बुखारी की हदीस नंबर 146 है। 146, ठीक है। हाँ, और दूसरी कि पर्दे के बाद भी हजरत उमर को सुकून नहीं आया, वो सही बुखारी की हदीस नंबर 4795 है। मतलब सुकून नहीं आया क्या? मतलब वो लोगों को क्या कहना क्या चाहते हो यार तुम? आग नेगेटिव पर्दा लो क्या आग तुम पर, बात को? है सुनो। अच्छा नहीं, मेरे को पॉजिटिव समझाओ, पॉजिटिव हम्म। समझाओ। अगर पर्दे का कोई हुक्म आ गया औरत था। बिना पर्दे के घर से बाहर जा रही अरे है, अभी तो पर्दे के साथ आ रही है ना। तुम बहन की एग्जांपल दे रहे थे ना सामने वाले बंदे को, अगर तुम्हारी बहन अरे भाई बगैर अब पर्दे तो के जा रही है, पर्दे के साथ। मैं कह रहा हूँ। एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हाँ फॉलो इस्लाम। हाँ। अब ये जो हदीस है सही बुखारी की हम्म। 4795, इसमें तो बाकायदा वो पर्दे के साथ गई थी ना। तो तुम वहां दिखा रहे हो कि वो पर्दे के बगैर हगनपुर जा रही थी, यहाँ दिखा रहे हो कि पर्दे के वो तो साथ ही थी। पहली हदीस थी। ये तो ये दूसरी क्या दूसरी दूसरा हदीस है? ये दूसरी हदीस है सही बुखारी मतलब की क्या है हदीस ये नंबर ये फोर सेवन नाइन फाइव एक दूसरे से यानी कि ये क्या कहते हैं उसे, एक दूसरे के साथ नहीं मिलती है, अलग अलग रिवायत है। अरे यार ये भाई, तुम्हारे नहीं, से बेवकूफ कॉन्ट्रडिक्ट कर इंसान रही है ना मैंने नहीं देखा। तुम्हारी हदीस ही क्या कॉन्ट्रडिक्ट है। कॉन्ट्रडिक्ट? एक तुम बार कह तुम रहे हो नंगे कि जा रहे हो। एक मिनट नहीं रुको नहीं रुको, नहीं मैं नहीं तुमको नहीं। अच्छे से समझाता हूँ, रुको रुको रुको। ये दो वाकये है। एक बार मिसाल के तौर पे, एक बार तुम नंगे किधर जा रहे हो और दूसरे बार तुम कपड़े पहन के जा रहे हो, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन क्या है भाई? कॉन्ट्रडिक्शन क्या है फॉलो इस्लाम साहब? एक बार आप नंगे जा रहे हो और एक बार हम्म। आप कपड़े के साथ जा रहे हो, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? दो अलग अलग वाकया है। अच्छा, वो पहले वाला वाकया मुझे सही बुखारी से भी और सही मुस्लिम से भी दिखाओ। क्यों सही बुखारी और सही मुस्लिम? क्यों सही मतलब क्या, बुखारी दिखा एक हदीस काफी सही नहीं है क्या? मुस्लिम में और सही बुखारी में नहीं है, फिर दूसरी रिवायत दिखा रहे हो अच्छा, सही मुस्लिम अच्छा से ये सही बुखारी शर्त से। एक, हाँ। नहीं एक मिनट क्या आपकी ये शर्त है कि हदीस अगर सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में रहेगी तो ही मानोगे? नहीं नहीं, शर्त वर्त नहीं लगाते हैं, हदीस तो फिर कॉन्ट्रडिक्ट क्यों नहीं शर्त करनी लगा चाहिए, रहे फिर हो हम अभी? रिसर्च करेंगे ना इस पे, सही बात है। हदीस कॉन्ट्रडिक्ट है ही नहीं। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है हदीस तो में? तुम कड़ी कह रहे हो कि वो कभी पर्दे में जा रही थी, उन्होंने टोका, हाँ तो फिर उसका कहते बता रहा दूसरी हूं ना, बार वो पर्दे के साथ सुनो गई, मेरी बात। फिर रो टोका। पर्दे का हुक्म, रुको ना मेरे भाई, तुम लोगों का दिमाग क्यों नहीं चलता है? पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले वो बिना पर्दे के गई, पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद वो पर्दे के साथ गई, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है मेरे भाई? अच्छा, पर्दे के बाद वो पर्दे में गई, हाँ। तो फिर हजरत उमर ने उनको टोका, हाँ। अब हाँ, जरा दोबारा पढ़ो इसको, तुमने क्या कहा था इसमें? क्या कहा था तुम बताओ, मैंने पढ़ मतलब दिया, वो तुमको अगर फिर पढ़ने का अगनपुरी जा शौक रही है थी, तो पढ़ो। यानी कि हाँ, वो फिर अगनपुर जा रही थी। हाँ, कहाँ तो जा रही थी? खुला मैदान में क्या लोग हगने जाते हैं? ये क्या, इसका क्या मतलब? तो पूछो ना, तुम्हारे सहाबा से पूछो। वहां पे तुम्हारे तुम्हारे उनके घर पे जो है वो इंग्लिश टॉयलेट लगे हुए थे ना, कि घर बाहर नहीं जाएगी, घर के अंदर बैठ के करेगी इंग्लिश हगनपुर। लोग ही टॉयलेट नहीं करते हैं। हाँ, अरे यार साहिल भाई, क्या कहाँ है यार तुम? हद है यार। सिर्फ इंग्लिश लोग ही टॉयलेट चौदह करते सौ हैं, हाँ? साल पहले तुम्हारे 1400 साल नहीं पहले जो है। हम्म नहीं, हद है 1100, यार ये मोमिन। नहीं 1132 बीसी में लोग ना टॉयलेट अरे जाया अरे करते थे। भाई, वो दोनों बार हजरत सौदा के हाथ में 3 पत्थर थे। दोनों बार 3 पत्थर थे, तो फिर यानी कि 3 पत्थर थे, कहाँ है पत्थर ये बताओ? अरे यार अब बाप रे अरे बाप। यार, ये कहाँ से एक जाहिल बात आदमी सुनो को आप, उठा ले, नहीं नहीं, तीन सुनो पत्थर सुनो थे, अब सुनो। उसको 3 पत्थर भी एक, यहाँ तो मैंने कहीं नहीं। अरे एक चीज सुनो आप मेरे को, कि जिस मौजू के ताल्लुक से एक वही उतरी हो, तो उससे रिलेटेड हदीसों का आप इनकार करोगे क्या? ये आदमी जबरदस्ती क्या कर रहा है अब्दुल्ला भाई? इसको असल में शर्म आ रही है कि भाई मैं किस तरीके से इसको मैं डिफेंड करूं, तो ये हमको घुमाने की कोशिश कर रहा है, और घुमाने की कोशिश करके खुद भी जलील हो रहा है
और जबरदस्ती का अपने जो बड़े बड़े हैं उनको जलील करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। यानी कोई अच्छा इतना डम हो सकता है? हाँ साहिल भाई, एक चीज बोलो जरूर अब्दुल्ला मैं भाई। कहना चाहूंगा कि एक्चुअली जो ईरान में जो कुछ हो रहा है अभी, इनिशियली जो हम्म। हुआ, जिस मतलब लड़की की डेथ हुई थी, जिसको मॉरल पुलिस ने पकड़ा था, वो एक एक महसा अमीनी। हाँ, वो डेट वाज एक्चुअली अ मर्डर, है ना। लेकिन उसके हम्म। बाद जो भी जो ईरान के अंदर जो भी आज के हालात हैं, दैट इज नॉट रिलीजियस इशू, वो तो एक पॉलिटिकल इशू है। और उसको जो है नहीं, ये वेस्ट, कनेक्टेड विथ रिलीजन है ना अब्दुल्ला भाई, कनेक्टेड विथ रिलीजन है ना। नहीं नहीं, इसको हिजाब का इसको जो इसको भाई, इसको एक्चुअली सऊदी और दूसरी कंट्रीज इसको एक्सप्लॉइट कर रही है इस इशू को, वहां पे अनरेस्ट पैदा करने के लिए। वो कुछ भी हो, देखो बाहर का किसका इन्वॉल्वमेंट है नहीं है वो एक अलग मसला है। प्रॉब्लम ये है कि हिजाब के वजह से हुआ, हिजाब का कानून है उधर, और वहां की जो औरतें हैं, महिला है, वो नहीं चाहती है हिजाब, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रही है। इट्स एज सिंपल एज दैट। नहीं भाई, वो देखिए, आपको एक चीज बताता हूँ, दो चीज है। मेरा एक्चुअली, मेरा आपको बताऊं, मेरा बेसिक बिजनेस हिजाब एक्सपोर्ट्स के था। ओए होए 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 होए, ओके। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये अरब के अंदर खास करके, जैसे मेरा जो मेन काम था नॉर्थ अफ्रीका में था, हाँ। तो वहाँ पे हिजाब को एज ए एस्थेटिक क्लोथ लेते हैं वो, हम्म। जिससे खूबसूरती बढ़ाई जाए, मतलब उसको एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन के रूप में नहीं लेते वो। नहीं मतलब ना, डिजाइनर खूबसूरती बढ़ाना, डिजाइनर हिजाब सुनो ना मेरी है। बात अपना हाँ हाँ अब्दुल्ला भाई। खूबसूरती बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता है। मिसाल के तौर पे जो हमारी जो यहाँ की जो खवातीन है, मुस्लिम खवातीन, वो पहनती तो हिजाब करने के लिए ही है, लेकिन उनको चाहिए डिजाइनर बुरके, फैशन वाले बुरके। अल्टीमेट गोल उनका क्या होता है? हिजाब करना, ठीक है। उसके साथ वो चाहती है कि खूबसूरती भी आ जाए, तो वो अलग अलग तरीके के बुरके पहनती है। प्रॉब्लम यह है कि हिजाब करना वहां मैंडेटरी है ना ईरान में, आप बिना हाँ, हिजाब के नहीं ईरान में घूम सकते हो। ईरान रही है, लेकिन हिजाब एक्चुअली एग्जैक्टली एक्चुअली जो आपको नहीं, एक्चुअली हिजाब और नकाब में फर्क है। हाँ, हिजाब इज एक्चुअली, नकाब अगर नहीं नहीं, ठीक है। हिजाब को मैं अगर अपन उसको अगर, सुनो ना मेरी बात, मैं उसको थोड़े हाँ देर हाँ, के लिए मैं अगर मानूं कि वो नकाब उसमें इंक्लूड आप नहीं कर रहे हो, तो भी तो हिजाब तो है ना कंपलसरी। हिजाब इज जस्ट हेड स्कार्फ। नहीं ना, ऐसा कैसा है? हिजाब से मतलब अरे आप भाई हेड भाई स्कार्फ मैं बांधो, सुनो ब- ना, आप हेड स्कार्फ हाँ बांधो और नीचे आप क्लीवेज दिखे जैसा अगर आप टॉप पहनो और जींस पहनो तो वो अलाउड है ईरान में, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई भाई, नहीं नहीं, देखो आपको मैं बताता हूँ, इजिप्ट के अंदर, हाँ, मैं इजिप्ट के इजिप्ट अंदर नहीं, ईरान की मैं बात हो रही है। नहीं नहीं, इजिप्ट चलिए, ईरान ईरान के अंदर थोड़ा भाई मामला अलग है। एक्चुअली ईरान ईरान में जो मामला है, वो हिजाब का नहीं, वो हाँ नकाब का मामला है। क्योंकि अफगानिस्तान के बाद में अगर कोई सबसे स्ट्रिक्ट अगर नकाब का मामला है, तो वो ईरान के अंदर है। हाँ, तो वो हिजाब में आ गया ना, नकाब जो है वो हिजाब का पार्ट ही है ना, एक्स्ट्रा नहीं पार्ट नहीं समझ लीजिए आप। क्योंकि नहीं सुनिए, जो नकाब नकाब के कायल भी है जो लोग, कुछ लोग हैं, कुछ उलमा है जो नकाब को इंक्लूड नहीं करते, चेहरे के नकाब को, जैसे जाकिर नायक है, ऐसे लोग। इनको छोड़ के जो अक्सरियत है जो नकाब इंक्लूड करते हैं, उसको हिजाब का हिस्सा ही समझते हैं वो, कोई अलग नहीं समझ रहे। दैट इज पार्ट ऑफ हिजाब। तो आप ये आप नहीं बट हम कहे कि एक्चुअली सिर्फ अब स्कार्फ, सर का स्कार्फ बांधना ये हिजाब है, वरना नीचे आप कुछ नहीं भी रिवीलिंग एक्चुअली, क्लोथ्स पहनो। हाँ। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है साहिल भाई, हम जैसे अगर बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बात करें हम, अब जैसे मेरे पास हम्म। कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है, तो हम्म। अगर हिसाब का ऑर्डर आता है, तो इन दैट सेंस हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक्चुअली हेड स्कार्फ रहता है वो। अच्छा, लेकिन हम हाँ इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ सर, भाई मैं वो मैं जो नॉर्थ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम कंट्रीज को ही एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ वो। अरे, नॉर्थ और मुस्लिम कंट्री होना और उसमें कोई इस्लामिक लॉ होना ये दो अलग चीज है अब्दुल्ला भाई। बहुत सी कंट्रीज बजाहिर तो आपको मुस्लिम लगेगी, लेकिन उसमें इस्लामिक लॉज नहीं मिलेंगे आपको। जैसे हाथ काटने का जो है वो कई सारे मुस्लिम कंट्री में आपको नहीं मिलेगा। आप समझ रहे बात? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी बात हो रही है इस्लामिक मुद्दे पे, हिजाब के ऊपर, जिसकी बुनियाद पे ये सारे
परेशानी और यानी लोगों की मौत होना, और जो मुंबई का वाकया है आपने सुना आज? नहीं, मैंने नहीं सुना। एक लड़की है रूपाली, एक मोमिन के साथ शादी हुई थी, तलाकशुदा था, बच्चे नहीं हो रहे थे तो तलाक दे दिया था पहली बीवी को। हिंदू लड़की से शादी किया, घर वाले उसके ऊपर इस्लाम थोपना चाह रहे थे, वो अलग रहने लगी, तलाक उसको चाहिए था, इसने तलाक नहीं दिया, समझाने के लिए गया, फिर हिजाब के ऊपर कुछ तो मसले मसाइल हुए, उसने उसको मार दिया। तो ये क्या है, ये क्यों जबरदस्ती है इस्लाम में इतनी? नहीं, ये तो भाई इनह्यूमन है, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत। लेकिन ये आ कहां से रही है? ये इनह्यूमैनिटी जो है, ये थोपना जो है, ये आ कहां से रहा है? आप बेसिक सोर्स तो कोई भाई इस्लाम आप कबूल नहीं करे तो उसका सोशल बॉयकॉट कर दो, उसके जान के पीछे पड़ जाओ। कोई मुसलमान जो है वो अपना कोई गणपति पूजा में चले जाए सिर्फ देखने के लिए भी, या उनके जो हिंदू दोस्त है उनके साथ चले जाए, तो ये बाकी के दोस्त उसके पीछे पड़ जाते हैं, तू सही नहीं कर रहा, ये गुनाह है, उसको ग्रुप से निकाल देना, उसके साथ बॉयकॉट करना। ये क्या तरीका है यार? ये कहां से आती है ये सोच? जाहिर सी बात है इस्लाम देता है ये सोच, इतनी कट्टर सोच। और ये स्ट्रीम करने का मकसद भी वही है, लोगों को दिखाना है कि इस्लाम आपको कट्टर बनाता है 110%, इसमें कोई शक नहीं है। आज के दुनिया के हिसाब से आप नहीं जी सकते हो इस्लाम के साथ। आपको एक हाँ, आइसोलेशन की जिंदगी में जीना पड़ेगा। कोई अमेज़न के जंगल में चले जाओ और जितने मुसलमान हैं जिनको ये इस्लाम चाहिए, वहां पे पूरे एक साथ रहो, और वहां पे जो जो इस्लाम के कानून है जितने वो मानो। आम नहीं, उसमें इंसानों के साथ तो मुसलमान नहीं रह सकता। साहिल भाई एक सबसे जी बड़ी मुद्दा ये है कि अगर आपकी सोसाइटी प्लूरिस्टिक सोसाइटी है, जिसमें हाँ, अलग अलग जो है रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो वहां पर जो है ये इस तरह की चीजें तो पॉसिबल है ही नहीं। नहीं है ना, अगर लेकिन करते हैं ना आप मुसलमान। नहीं नहीं वो यहाँ पर फिर वो चीज गलत है। अगर आप माशरा इस्लामिक है, अच्छा इस्लामिक माशरे में प्रॉब्लम है कि शरीयत लागू नहीं हो रही, हाँ, और एक प्लूरिस्टिक सोसाइटी में आप चाह रहे हो कि शरीयत लागू हो। सही बात है। तो सबसे पहले अगर आज मेरे को सफाई का अगर शौक चढ़ा है, तो मैं सबसे पहले मेरा घर साफ करूंगा ना। उसके बाद आगे के मेरे नेबर्स के पास जाऊंगा मैं। एग्जैक्टली। तो घर किसी को साफ करना नहीं है, सबको पड़ोस के घरों के अंदर गंदगी दिख रही है खाली। सही। जे टेम्पलेटन कह रहे हैं ये हगना बात से आती है। तो बुनियादी वजह स्ट्रीम करने की ये है, अपना अब्दुल्ला भाई, के ये बताना मकसद है कि ये जो किस्से हमारे सामने आते हैं, बातें सामने आती है, ये लोगों के अंदर ये कट्टरता इस्लाम की वजह से आती है। अच्छा, ये एक पॉइंट और बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम बन चुका है ये इंसानियत के लिए इस्लाम। इसके वेल के ताल्लुक से साहिल भाई एक चीज और है कि ये शिया लोगों को तो वेल के ताल्लुक से कुछ मानना ही नहीं चाहिए। क्यों ऐसे? क्यों? इसलिए कि ये आयत जो है, दिस आयत वाज रिवील्ड ऑन द बिहाफ ऑफ हजरत उमर। नहीं, लेकिन कुरान में और है ना वो। नहीं अच्छा, कुरान तो में तो हजरत उमर, अच्छा उनके लिए हजरत उमर का क्या मुकाम है, हजरत आयशा का क्या मुकाम है? कुरान का है ना, लेकिन कुरान का है, लेकिन उसमें तो मतलब हर हर आदमी अपने हिसाब से एडिशन और डिलीशन तो कर ही देता है ना। हाँ, नहीं। इतने अभी एडवांस नहीं हुए वो लोग कि कुरान का इनकार कर दे। नहीं नहीं भाई, कई कई चीजें मैंने देखी हैं, जो मतलब कई लोगों ने आजकल और नया नया ट्विस्टिंग कर रहे हैं। कुरान के अंदर भी मैनिपुलेशन होने लग गए हैं आजकल। तो खैर चलिए, बने रहिए आप। देखते हैं, कुछ हमारे साथ मोमिन भाई और भी है। उबैदुर रहमान साहब, इस्तकबाल है आपका। यार 5,400 लोग। अरे कम से कम यूट्यूब बंद करके आया करो ना यार।
5400 लोग देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जितने भाइयों ने अभी तक सुपर चैट या सुपर स्टिकर्स भेजा है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सनी तोमर भाई का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज आया है, तो सनी तोमर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप सुन रहे हैं। उबैदुर रहमान साहब क्या चाहते हैं आप? आवाज आ रहा है, कुछ आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, वो आवाज एको हो बंद रहा है करता हूँ भाई। मैं। बंद करता हूँ। बंद हो गया ना आवाज? बोलिए कुछ आवाज अभी। आवाज तो जो आपने हदीस बताया उसी के बारे में मैं बताना चाहता था कि इस्लाम में तो बताओ। पर्दे का होंगे क्या? सर फाड़ दोगे भाई, सर फाड़ दोगे आप। It's 12:36। ये बार बार टाइमिंग क्यों बोल रही है आपकी घड़ी? ये बैटरी अबाउट रन आउट होने वाला है, मैं इसलिए बोल रही है ऐसा। अच्छा फटाफट बोलिए, क्या बोलना है आपको? मैं खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु इसके ऊपर से इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो सिर्फ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उनको बुलाया था, वो भी किसी मसले को बताने के लिए। वो ये हदीस का दूसरी हदीस तशरीह करती है। अगर आप वो दूसरी हदीस भी डालेंगे ना, तो ये हदीस की बराबर तशरीह बताएगी वो हदीस। क्या या तो क्या इसी बताएगी? हदीस को भी दूसरी हदीस क्या बताएंगे तो वो भी वो बताएगी? हदीस ये बता देगी। अरे यही क्या हदीस क्या बताओ, बताती यही है? हदीस आपको बता देगी। ये कोई बेहयाई नहीं है, बल्कि बेहयाई, बेहया ही नहीं है, नंगापन, बेहया ही नहीं है। फुहाशानियत। हाँ नहीं उबैद नहीं है ना उबैद भाई। उबैदुर रहमान, हाँ उबैदुर रहमान, मेरी बात सुनो। हाँ तुम्हारी बीवी किसी काम हाँ। से मार्केट टट्टी करने हगनपुर जा रही है, कुछ भी काम के लिए जा रही है, हम्म। क्या तुम्हारे दोस्तों को ये हक बनता है कि वो उसको रास्ते में किधर आवाज दे के बोले कि भाई ये काम गलत कर रही है, तू जाके इसको सही करके निकल? एक अच्छा इंसान करेगा ऐसा? भाई अगर वो बोल भी दें तो उसके अंदर उनका नियत में थोड़ी ना अच्छा बुराई काम है। करेगा। बुराई के नियत में आपको मैं बताता हूँ। कुरान इस्लाम का हाँ, हद आपको तो मालूम है ना? हाँ, क्या इस्लाम है? के हदें पता है ना? कितनी 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 बुरी बुरी हदें हैं इनके इस्लाम में। आप एक जो काम उनके करो, हद को सबसे पार पहले करता है, तो उनका ये मानो। उनका क्या किया जाता सुनो है? सुनो सुनो, क्या आप हाँ, ये यहाँ पे बोल सकते हो कि हजरत उमर का तरीका गलत था लेकिन नीयत अच्छी थी? चलो इतना बोल दो। तरीका बिल्कुल सही था। तरीका उस वक्त जब अरे नाजिल दोनों भी बात नहीं हुआ करते हो था ना यार, भाई। दोनों बात करते सुन हो। तो भाई, एक बात करता हूँ, मैं एक ही तुम्हारी बात। तुम्हारी मैं सुनो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे भाई उमर तुम्हारी रजी अल्लाह बहन। अन्हु ने बोला था, सुनो सुनो, हजरत उमर ने बोला था। हाँ ना मेरे हजरत भाई। उमर, हाँ ये बताओ, उमर रजी अल्लाह अन्हु को बात करना कोई गुनाह नहीं था। पर्दा था तो हाँ हाँ पर्दे हाँ में हाँ बात हाँ करते थे। पर्दे में बात हाँ। करते थे, सुनो। उमर रजी अल्लाह अन्हु घर पर्दे पे में भी जाके नहीं बात बोल करते, सकते थे? पर्दे का हुक्म नहीं आता था। बिल्कुल बात करते थे। एक मिनट। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु घर की पे। जितनी भी रिवायतें हैं, सुनो सुनो सुनो, मेरे भाई जितनी रुक भी जाओ, रिवायतें लोगों को मेरी बात नहीं सुन रहे तुम। मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि ये तरीका कैसे सही है कि रास्ते में आप एक मजलिस में हो, कोई औरत वहां से जा रही है और आप उसको आवाज दे। बात करते थे नहीं करते थे वो नहीं पूछ रहा। अगर इतना प्रॉब्लम था तो घर पे जाके बोलते ना, या रसूलुल्लाह को बोलते कि ये हजरत सौदा को जो है वो बिना पर्दे के हगनपुर के लिए क्यों भेजते हो रात में खुले मैदान में? ऐसा बोलते ना। बात करना ही था तो इस ये मेरा सवाल है, इस पे जवाब दो। हो जाता था। उमर का इख्तलाफ हो हाँ, जाता था, होता था कि नहीं? उमर किससे? का इख्तलाफ हो जाता था कि तुमने मेरी बीवी के साथ इस तरह से कैसे बोल दिया। वो अपने कजा क्या के क्या लिए जा क्या रही थी क्या और तुमने इस तरह से क्यों बोला? अरे वो बोलती थी ना, तुम कजा के क्या? लिए जा रही हो, तो उमर हाँ, को वैसा बोलने का क्या जरूरत था? इस तरह का आता था ना रिवाज, और एग्जैक्टली तुम बात करते हो। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली बोलना चाहिए था तो ना। तो 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 क्यों ये नहीं बोला बताओ बताओ रसूलुल्लाह ने? कहाँ बोला गया है? अरे डरते थे। रसुल्ला डरते कैसे डरते डरते थे, थे? नहीं रसूलुल्लाह बोला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इख्तलाफ है ही नहीं। इख्तलाफ है ही नहीं। डरते थे, हद है, डरते थे। हद है। हजरत उमर से, अरे हजरत उमर के हद साथ। है। आगे मेरी बात सुनना भाई, ये बात
ये जो पूरा किस्सा है इस पहले बात बात तो पे सुन ले दलालत भाई। करता है। मेरी बात कंप्लीट करने दो, फिर तुमको दे रहा हूं मौका। ये जो पूरा किस्सा है इस बात पे दलालत ठीक है, करता मैं इसके है बाद मैं कि बात करूंगा, ठीक है। रसूलुल्लाह, हाँ करना मेरे भाई। शिव जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे हैं सिर्फ 1100 लाइव। एक्चुअली शिव जी आप बैकअप चैनल पे देख रहे हैं, हमें अभी फिलहाल रात के 12:40 हो रहे हैं और 5200 लोग देख रहे हैं। भाई तो मैं अगर जैसे बाद में बात यार करूंगा। रुकना मेरे भाई, कुछ बोल रहा हूँ बीच में टपक रहे हो। तो शिव जी आप बैकअप चैनल पे देख रहे हो और बाकी के व्यूअर्स मेन चैनल पे देख रहे हैं। जो मेन चैनल वाले व्यूअर्स हैं वो बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। उबैदुर रहमान साहब, मैंने जो सवाल किया है कि इस किस्से से इस बात की दलील मिलती है कि हजरत रसूलुल्लाह हजरत उमर से डरते थे, वरना एक अच्छा इंसान ये काम नहीं करेगा और दूसरा अच्छा इंसान किसी बेकार इंसान के इस तरीके के काम करने पर उसको टोकेगा, उसके साथ लड़ाई करेगा, अनलेस एंड अनटिल वो उससे डरता हो। जी जनाब, अरे अभी भाई जवाब दीजिए। यार तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कितनी रिवायतें पेश करते हैं, हजरत आयशा कितनी रिवायतें पेश करते हैं। तेरा दिमाग ठीक कर पहले। डरते क्या थे ठीक करूं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से, डरते थे क्या ठीक हजरत करूं? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से, रसूलुल्लाह डरते थे। रसूलुल्लाह हजरत हाँ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से डरते थे, मेरे डरते थे। हाँ कौन सी बात कर हाँ, रहे तू? डरते थे, इतनी सारी रिवायतें हजरत डरते थे। आयशा हजरत उमर रिवायत करती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदाब। तो डरते थे ना? हाँ, डरते नहीं थे तो क्यों नहीं टोके? डरते नहीं। टोकना टोकना था जब जानते हैं रसूलुल्लाह, इनकी नीयत को जानते हैं, उनकी नीयत को जानते अरे हैं। सिर्फ नियत से काम नहीं चलता ना, नियत के साथ साथ देख ले, आपका अमल भी खत्म हो देखा गया। जाएगा। मेरी एक मिनट, मेरी नियत साफ है और मैं किसी का कत्ल कर दूं नियत साफ रख के, तो क्या मेरे को माफी मिल जाएगी? नियत साफ के साथ मैं किसी का कत्ल कर दूं तो माफी मिल जाएगी? नियत भी साफ होनी चाहिए, अमल भी साफ होना चाहिए। अब्दुल्ला भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त। अजीब बात है इनकी। ये तो इस बात की दलील है कि हजरत रसूलुल्लाह जो है वो हजरत उमर से डरते थे, वरना एक पावरफुल इंसान, एक क्या बोलते हैं उसको, एक गैरतमंद इंसान अगर कोई इस तरीके से हरकत करे, अगरचे वो उसका दोस्त हो, जाके उसके साथ लड़ाई करेगा, उसको दो बिल्कुल झापड़ साहिल तो मार के भाई, आएगा। इतनी डर रहती थी कि अल्लाह के नबी ने, मोहम्मद अरबी ने पहले पहले यही ने कहा था, "ऐ अल्लाह, या उमर को या अबू जहल को इस्लाम में दाखिल कर दे।" फिर उसके बाद आप हाँ लास्ट में देखिएगा, मोहम्मद अरबी की आखिरी उम्र थी। हदीस किरतास में क्या है? मोहम्मद अरबी ने हम्म कहा कि कागज और कलम लाओ ताकि मैं कुछ वसीयतें हाँ, लिख दूं। उमर ने क्या कहा था? मना कर अरे दिया। ये सिटिया गए, ये पगला गए हैं। नहीं ऐसा तो नहीं बिल्कुल। कहा होगा, लेकिन मना कर दिया। अरे नहीं, उस पर लफ्ज आया, बुखारी में लफ्ज आया है कि इनके दिमाग से हल्के हो गए हैं, नहीं लाया गया। ओ जी हो। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा और एक किस्सा देखिए कि रसूलुल्लाह बीवियों को मारने से मना करते हैं, हजरत उमर उसका उल्टा कहते हैं कि नहीं, मारने की इजाजत दीजिए आप। वो भी पता है जी कि नहीं पता है? जी जी। एक तो इससे दफा तो का बिल्कुल साफ। एक हदीस हाँ और है, उसमें ये है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि ए अली, या हजरत अब्बास से कहा था कि दरवाजे पे खड़े हो जाओ और जो भी दाखिल हो तो उसको जन्नत की बशारत दे दो। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, तो उन्होंने कहा कि आइए अंदर आइए, अल्लाह के नबी आपको जन्नत की बशारत देते हैं। फिर कुछ सहाबा कराम और आए, इसी तरह आते गए। जब हजरत उमर की बारी आई तो उन्होंने कहा अंदर आइए और अल्लाह के नबी ने आपको जन्नत की बशारत दी है। तो उन्होंने एक घुसा मारा और कहा कि इतनी जन्नत को इतनी सस्ती कर दोगे? ए अल्लाह के नबी, आप इससे थम जाइए। तो मोहम्मद अरबी ने उसको, उस बात को वापस ले लिया। तो बिल्कुल साफ साबित होता है ना कि हजरत उमर से डरते थे रसूलुल्लाह। दर्शकों आपको क्या लगता है इन वाकयात से कि क्या रसूलुल्लाह हजरत उमर से डरते थे या नहीं डरते थे? बताइए। यानी सोचिए आपके रसूलुल्लाह मारने से मना कर रहे हैं बीवियों को और हजरत उमर आके उसको ओवर पावर कर देते। ये साहिल भाई, इसमें एक चीज और है ना, जो जो एक्चुअली मेरे को मोस्ट जो मेरे को जो एक थोड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट पैदा करती है मेरे अंदर, वो ये है कि कोई मतलब जो रसूल है उनको कोई और दूसरा शख्सियत जो कह रही है ऐसा करना चाहिए, फिर वही जो है जिनके ऊपर वही आ रही है, जिनको रिविलेशन आ रहे हैं, उनके उसके बाद रिविलेशन आ रहे हैं। हम्म
तो मतलब द रिवीलेशन इज एक्चुअली कमिंग आफ्टर द रिकमेंडेशन फ्रॉम अ सेकंड पर्सन टू द, एग्जैक्टली, हाँ, तो ये चीज मेरे को थोड़ा सा ना नागवारा लगती है। मतलब ये मेरे को ना समझ में नहीं आता कि जब अल्लाह थोड़ा नहीं, ताला बहुत ने, बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है अब्दुल्ला भाई, बहुत बड़ा गेम है। हाँ, जब अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर वही दे रहे हैं, वो उनको रसूल और नबी बनाया है उनको, तो देयर शुड बी नो वन बिटवीन अल्लाह एंड रसूलुल्लाह। किसी दूसरे की रिकमेंडेशन के ऊपर वही कैसे आएगी? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, ये हमारे साथ एक रियल एक्स मुस्लिम है, इनसे पूछते हैं ये कौन है। रियल एक्स मुस्लिम साहब, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू भाई। मैं एक बार पहले एडम भाई के चैनल पे आया था। वैसे ओके, मैं ज़्यादातर शोज में नहीं आता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, ये बहुत मतलब बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, तो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। तो मैं सिर्फ इसलिए आया कि मतलब आपको ये बताऊं कि शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो स्क्रीन पे नहीं आ सकते। तो ज़रूरी नहीं कि जो बंदा इधर सिर्फ आए स्क्रीन पे और बात करे वही है, बहुत उसने सारे ही ऐसे छोड़ दिया। होंगे। जी जी। और दूसरी बात यह है कि कुछ देर पहले आपके चैनल पर एक भाई आया था, वो बोल रहा था कि मतलब इसको जस्टिफाई कर रहा था, ये हिजाब वगैरह को। वो बोल रहा था, वो ईरान के बारे में जो बात हो रही थी। तो भाई उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये हिजाब वगैरह जो है, ये सबसे पहले तो बात तो ये है ना कि ईरान में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, ये बात भी जहन में रखनी चाहिए। ईरान में एग्जैक्टली, क्रिश्चियन भी ईरान में क्रिश्चियंस भी है, और वहाँ पर जो है क्या बोलते पारसी हैं, भी होंगे। हाँ, लेकिन क्रिश्चियन भी है, और एक दूसरी कम्युनिटी है वो भी नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो बहाई, मुस्लिम और बहाई बोलते हैं क्रिश्चियन। उनको, बहाई। हाँ। अच्छा, तो जो लोग क्रिश्चियन है भाई, उनको भी हिजाब करना पड़ता है यार, वो नहीं करना चाहते। आप क्यों अपने लॉज उन पर जबरदस्ती उन पर जो है थोप रहे हैं, वो नहीं नहीं रहना चाहिए। अब जोरास्ट्रियंस। जी, अब जो मिसाल के तौर पर कोई औरत है, ठीक है, वो एक्सीडेंटली किसी इस्लामिक कंट्री में पैदा हुई है, वो नॉन मुस्लिम है। अब इसमें उसकी क्या गलती है? वो हिजाब नहीं करना चाहती, आप उनको छोड़ देना। वो नहीं करना चाहती, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं, ये खुदा का हुक्म है, ये यार खुदा का हुक्म है तो तुम करो ना, जबरदस्ती क्यों टोप रहे हो दूसरों पर? हालांकि अगर कायदे से देखा जाए, आप कायदे से देखोगे तो हिजाब की जो आयत उतरी है वो सिर्फ मोमिनों के लिए उतरी है। एड्रेस उसमें सिर्फ मोमिन और मोमिना है। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर आप देख ले, असल में वो जो आयत है वो भी मोमिनों के लिए नहीं, वो शायद पैगंबर की बीवियों के लिए ओरिजिनली है, नहीं, लेकिन बाद में मोमिन को भी ऐड किया गया है ना। हाँ, आपकी ऐड बात सही। किया है, हाँ। हाँ, सूर्य अल अहज़ाब की, पता नहीं सूरह वो नूर कौन सी की, आयत है। नहीं नहीं, अहज़ाब सूरह की है नूर में शायद। है, सूरह नूर में भी है। सूर्य नूर में वो जहाँ पर लगा है कि अपने जलाबीब का लफ्ज यूज हुआ है वहां पर, अपने अभी चेहरों पर। एडम थोड़ी देर पहले बताया था। अच्छा, हाँ। तो ये वहां से जो है उनको, अब जो लोग आते हैं मतलब इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं किसी भी तरह से, भाई ये जस्टिफाइबल है ही नहीं। तो ये जो आप जो कोशिश कर रहे हैं वगैरह, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। आपने कब छोड़ा और क्या वजह रही, कुछ बताइए। जब तक शिव जी कह रहे, साहिल भाई एक काम है आपसे। शिव भाई, आपकी खिदमत में हम हाजिर है। आप मुझे ईमेल करिए या व्हाट्सएप करिए, क्या काम है, मैं आपको आपका काम हम कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं। बहुत शुक्रिया आपके सुपर चैट का। जी भाई, भाई साहिल ये साहिल भाई, मैं मुस्लिम इजाजत साहब। चाहूंगा अब आपसे। भाई इजाजत चाहूंगा। हाँ अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया। जी भाई, शुक्रिया शुक्रिया। जी रियल एक्स मुस्लिम साहब, एक मिनट मोनानी साहब अच्छा, आप रुकिए थोड़ा। जी भाई, मैंने बहुत पहले छोड़ा हुआ है, मतलब काफी सालों से।
और मुझे शुरू से जो है इस्लाम की जो मोरालिटी थी वो मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि इस्लाम में वायलेंस बहुत है और इस्लाम की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है असल में उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एक बार आप अकीदत की पट्टी को हटाकर देख लें, कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान, लेकिन उसके लिए ये है ना कि आपके अंदर थोड़ी सी जो इंसानी जज्बा है वो थोड़ा सा बाकी रहना चाहिए और थोड़ा सा जो है मतलब लॉजिक भी होना चाहिए। अब आप मैंने बहुत सारे कई कई वीडियोस ऐसे भी आपको देखने को मिले होंगे सोशल मीडिया पे, तो जहाँ पर एक मौलवी बता रहा था कि साहब कराम जो है वो पैगंबर का पेशाब मुबारक पीते थे, तो ऊपर से जो लोग बैठे हुए वो बोलते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई सुभान इसमें अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह की अल्लाह। क्या, हाँ भाई इसमें सुभान अल्लाह की क्या बात है, क्योंकि उनके अंदर जो है लॉजिक नाम की कोई चीज बाकी ही नहीं रहा ना। जब आपने हाँ, अपने अपने दिमाग पर पत्थर रखा और आप बोलें कि नहीं मैं हर बात को बस बिना सोच समझे कबूल कर लूंगा, तो फिर आपके लिए ये चीज नहीं है, फिर आप एक्स मुस्लिम बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपने आपने रीजन और लॉजिक को पहले स्टेज में ही मार दिया है। तो अब इसका इसका क्या हो सकता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आपकी इस्लामिक तालीमात कितनी है? मतलब मदरसे इधरसे में पढ़े हैं या कुरान पढ़े हैं? कैसा क्या था मतलब? मैं थोड़ा सा मदरसा भी पढ़ा हूँ और थोड़ा सा कुरान भी पढ़ा हूँ, तर्जुमे के साथ थोड़ा हम्म, सा पढ़ा हूँ। और फिर बीच में हम्म, मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि ये एक लंबी स्टोरी है। मेरे पेरेंट्स चाहते हम्म, थे कि मैं बड़ा होकर आलिम बनूं। ओके। अब सब कुछ उल्टा चला गया। हाँ लेकिन आपने उनकी ख्वाहिश को पूरी नहीं की। नहीं, मैंने उनकी ख्वाहिश क्या को आप पूरी एक नहीं सेफ की। जगह पे है अभी? अ, तक, तकरीबन हाँ, वैसे तो कोई भी जगह सेफ नहीं है, हाँ लेकिन तकरीबन हाँ सेफ। नहीं, लेकिन क्या आप उस जगह पे अभी है जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई, या आप किधर बाहर गए हैं? क्योंकि मुझे फिर पूछना था कि कहाँ से हैं आप, ताकि लोग आ, थोड़ा समझ सके। अगर आप वहां पे है तो मत बताइएगा नहीं, कहाँ से हैं आप। अगर वहां पे नहीं है तो आप बता सकते हैं। सॉरी, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं जहाँ से हूँ वहां पर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि मैं कहाँ से हूँ या अभी कहाँ पर हूँ। तो सॉरी, इसका ठीक जवाब है, मैं नहीं चलिए दे कोई सकता। बात नहीं। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप आए और आपने अच्छे से बात की, और आप कुछ सजेशन यानी कुछ हिदायत देना चाहेंगे हमारे मोमिन और मोमिनाओं से कि क्या करना चाहिए उनको? मैं बस अपने मोमिन और मोमिनाओं से ये कहना चाहता हूँ कि देखो भाइयों और उनकी बहनों, ये जो रियल एक्स मुस्लिम होते हैं, हम भी आपकी तरह इंसान होते हैं। कुछ मतलब आपको चाहे पसंद हो या ना हो, आपको हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। हम्म, मतलब ये एक हकीकत है। अगर आप जितना भी इसको डिनाई करें, ये डिनाइल से कुछ नहीं होता। हम एग्जिस्ट करते हैं, हम हैं, हम बहुत पुराने, काफी टाइम से हम थे, और अभी तो और भी बढ़ेंगे और आगे भी बढ़ते आ रहे हैं। तो आपको आपको जो है ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना ही होगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ये कट्टरता को हम्म। जो है या जो शिद्दत पसंदी है, आपको जो है ये छोड़ना ही होगा, सूनर और लेटर। मतलब कहीं ना कहीं पर आपको जो है ना ये स्टॉप करना ही होगा। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया शिव जी। कह रहे पिनाश जी तक मेरा पैगाम पहुंचाना है बस। यार शिव जी, पैगाम बताओगे तो पहुंचाऊंगा ना, बिना पैगाम बताए कैसे पहुंचाऊंगा मैं? मुरानी साहब, आज के टॉपिक पे आप क्या कहेंगे? उसके बाद फिर मैं हमारे कुछ मोमिन भाई है उनको लूंगा, उसके बाद फिर हम स्ट्रीम हाँ, क्लोज करेंगे क्योंकि मैंने 1 बजने वाला मैंने है इंडिया टाइम। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत सुना, वही वही बातें थी ये, ऑफ कोर्स इस्लाम को लेके वगैरह। बट मैं एक स्ट्रीम दूसरी भी सुन रहा था और फिर मेरे पास कस्टमर आ गया था, तो फिर मैंने पूरी नहीं सुनी। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया, वो ये कह रहा था कि रमजान के रोजे जो होते हैं वो 30 होते हैं, लेकिन उस महीने में 27 दिन होते हैं। नहीं, ये तो यहाँ पे किसी ने नहीं कहा है मुरानी साहब। नहीं, इस स्ट्रीम पे नहीं, दूसरी स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। ओके। मतलब ये क्या है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई और मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, लेकिन होगा कहीं लिखा हुआ, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो किताबों में तो, इस्लामी किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जो इसका कोई सेंस नहीं बनता।
अब सोचने वाली हम्म। बात है अच्छा वो मोमिन कह रहा है भाई, हम नहीं कह रहे, मोमिन कह रहा है। मोमिन है तो एक्सपेक्टेड है, मोमिन है हाँ तो एक्सपेक्टेड है, वो कुछ भी कह सकता है। हाँ। अच्छा दूसरी बात मुझे ये बोलनी थी कि एक साइकोलॉजिकली और एक लॉजिकली आप सोचो कि यार ना आप थे 1400 साल पहले, ना आपके अब्बू थे, ना उनके अब्बू थे, ना ये मोमिन थे, ना मोमिन के अब्बू थे, ना उनके दादा थे, ना पर मतलब ये कि ये जो बहस करते हैं, हम तो बहस करते हैं क्योंकि वो उनकी किताबों में लिखा हुआ है। देखो जी ये देखो, लेकिन वो किस बात से लेके डिफेंड करते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं ऐसे हाँ था। Doesn't make हाँ sense यार, it said it clearly, साफ हाँ साफ लिखा हुआ है। उसका मतलब इंग्लिश में पढ़ लो, गुजराती में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो, उर्दू में पढ़ लो यार। इसमें इतनी डिफेंड करने की क्या बात है भाई, साफ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है, साफ साफ। नहीं जी वो ऐसा नहीं था, वो वैसा नहीं था, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसे, अरे भाई लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो हम क्या करें। तो यार मुझे सही इनकी बात। साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है। अभी देखो ना, ईरान में वो बच्ची ने, बेचारी ने, इतनी प्यारी बच्ची थी, उसने हिजाब सही तरीके से नहीं पहना था, उसको मार दिया। इंडिया के अंदर अभी तुम्हारा क्या लड़की का नाम था, वो रूपाली। रूपाली, देखो जी उसको मार दिया हिजाब के लिए। यार यार भाई ये इस्लाम जो है ये आपको एक रॉन्ग डायरेक्शन में ही ले जाता है, इसकी टीचिंग्स, इसकी फॉलोइंग्स आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ही ले जा सकता है अगर आपने इसको सही तरह फॉलो किया। भाई देखो, मैंने जो छोड़ा मजहब, वो 2015 से मैंने कुरान शुरू किया। मैंने हमेशा अपने मजहब को सही समझा, क्रिश्चियनिटी को गलत समझा, हालांकि सभी मेरी नजर में गलत है अब तो, और इसको गलत समझा, उसको गलत समझा, इस्लाम को सच्चा समझा। लेकिन जब तक मैंने अपना मजहब नहीं पढ़ा, जब तक मेरे को जूते नहीं पड़े, हाँ जिस दिन मुझे जूते पड़े तो मैंने पढ़ा, जब मेरी वाइफ के साथ मेरा डिवोर्स हुआ था हलाला के ऊपर, मेरे को अच्छा, जूते उससे पड़े, पहले मैंने पढ़ा। मोरानी साहब, इससे पहले कि आप आगे बताए, एक मैसेज आपके लिए एजाज जहान ने भेजा है। मोरानी तेरी पिछवाड़ी में बॉम्ब। मैंने बताया क्या, इनके हजरत मोहम्मद की पिछवाड़ी में बम लगाया हुआ ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मोरानी साहब, ऐसे मैं नहीं, तो ऐसे नहीं। बोलूंगा मेरी पिछवाड़ी में बम लगाएगा तो मैं तो मोहम्मद की पिछवाड़ी में बम लगा दूंगा। तो एजाज